हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज बात करूँगा कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, अर्थात कौन सी बीमारी का कौन सा ग्रह कारक होता है। इसके बारे में आपको सूक्ष्म जानकारियां दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए शेयर करें, साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो आओ मित्रों, सीधे चलते हैं। सबसे पहले बताएंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। मित्रों, बृहस्पति ग्रह जो है वो हमारे पेट से संबंधित विकार उत्पन्न करता है, जैसे पेट की गैस हो गई, पीलिया रोग हो गया, किडनी से संबंधित भी परेशानी कभी बृहस्पति करते हैं, और फेफड़ों से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनका कारक भी बृहस्पति ग्रह होता है। दूसरा नंबर आता है मित्रों सूर्य ग्रह का। सूर्य ग्रह का कार्य होता है कि मुंह में बार बार थूक इकट्ठा होना या मुंह सूखना, मुंह से झाग निकलना, साथ में जो धड़कनें हैं, धड़कनों का अनियंत्रित होना, साथ साथ में शारीरिक कमजोरी और बीपी की जो बीमारी होती, बीपी रक्तचाप कभी ज़्यादा होना कभी कम होना, ये सब इन सब का कारक होता है, ये सब कारण होता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह के कारण यह सब होता है। तीसरा है मित्रों चंद्रमा। चंद्रमा दिल से संबंधित रोग, हार्ट से संबंधित जो भी रोग होते हैं वह सब चंद्रमा के कारण होता है। और इसके अलावा आंखों की कमजोरी, जिन जातकों की आंखों की कमजोरी रहती है तो उनका कहीं न कहीं से चंद्रमा पीड़ित होता है, चंद्रमा कारक होता है, चंद्रमा की वजह से उनको यह स्थिति पैदा होती है। चौथा है मित्रों शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह त्वचा से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित हो गए, जैसे दाद हो गई, खाज हो गया, खुजली हो गया, ये सब जो रोग होते हैं इन सब का कारक होता है शुक्र ग्रह। इसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल है खून से संबंधित, जो भी बीमारियां होती हैं खून से संबंधित, उसका कारक मंगल होता है, कारण मंगल होता है। और पेट संबंधित बीमारी भी, पेटों से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसका कारक भी मंगल होता है। नासूर जैसे बनते हैं, जिगर से संबंधित, पित्त जो बनता है, आमाशय की बीमारी, भगंदर और जो फोड़े, खाज, खुजली इत्यादि भी कभी कभी मंगल ग्रह के कारण होने लग जाते हैं। उसके बाद आता है मित्रों बुध। बुध में जो दाद, धब्बे, चेचक की बीमारियां,
नाड़ी की कमजोरी, नसों की कमजोरी, जीभ से संबंधित रोग, दांत से संबंधित रोग, इन सब का कारण बुध ग्रह होता है। शनि ग्रह की चर्चा करेंगे तो शनि ग्रह नेत्र रोग, आंखों से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसका कारण शनि ग्रह होता है। साथ साथ में खांसी होना, बार बार खांसी, इसका कारण भी शनि ग्रह है। अब राहु की बात करेंगे तो राहु एक बुखार, जिन जातकों को बार बार बुखार आता है तो वो राहु के बारे में जानकारियां लें। दिमाग की बीमारियां, किसी की मानसिक स्थिति खराब होती है तो उसका राहु, अचानक जो भी घटना घटती हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसका कारण भी राहु बन जाता है। और केतु, अंत में है केतु। केतु होता है रीढ़ की हड्डियों से संबंधित जोड़ों का दर्द, शुगर, कान का, स्वप्न दोष, हार्निया और गुप्त रोग जो भी होते हैं उनका कारण केतु होता है। तो ये तो थे मित्रों ग्रहों से उत्पन्न बीमारियां। अब ये ग्रह बीमारी कब उत्पन्न करते हैं उसके बारे में सुनिए। जन्म कुंडली में रोग का जो भाव है वो है षष्ठ भाव, छठवां भाव। एक से गिनेंगे शुरू से, और जो छठवां भाव है उस भाव को कहते हैं रोग भाव। और वहां जो ग्रह बैठा रहता है उसको कहते हैं रोगेश। छठा भाव और रोगेश। तो सबसे पहले है कि छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जो ग्रह बैठा होगा उस ग्रह से संबंधित बीमारी उसकी दशा में आपको हो सकती है। दूसरी बात है रोगेश। रोगेश आपका कौन सा ग्रह है। रोगेश जो ग्रह होगा वो अपनी दशा में, अपनी महादशा में, अपनी अंतरदशा में तत्संबंधी, उससे संबंधित रोग उत्पन्न करेगा। अब आपका रोगेश कौन है उसके हिसाब से जो मैंने पहले बताया था, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु और केतु, तो उससे संबंधित रोग होंगे। या एक और भी बात होती है मित्रों कि यदि छठवें भाव पर यदि शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं तो वो ग्रह अपने बीमारियों के अनुसार बीमारी देते हैं। अर्थात शुभ ग्रहों की दृष्टि छठवें भाव पे अच्छी नहीं होती है। उसके अलावा जो पाप ग्रह हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि यदि छठवें भाव पे, रोग भाव पे पड़ रही हैं तो पाप ग्रह उस भाव को मजबूत करते हैं। अर्थात कोई रोग है उस रोग को समाप्त करते हैं। अब आप ये देखेंगे यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, कौन सी बीमारी उसको है, तो उस बीमारी को उस ग्रह से तुलना मिलान करके और उस ग्रह के बारे में जानकारी करो। जैसे किसी व्यक्ति को पेट की गैस होती है तो उसको अपने बृहस्पति ग्रह के बारे में देखना होगा। कहीं बृहस्पति ग्रह पीड़ित तो नहीं है। कहीं रोगेश, आपका रोगेश बृहस्पति ग्रह पे दृष्टि तो नहीं डाल रहा है। कहीं रोगेश आपका बृहस्पति तो नहीं है, या बृहस्पति छठवें भाव को तो नहीं देख रहा है। तो ऐसी गणना करके जन्म कुंडली का
निरीक्षण करके आप उस ग्रह का उपाय करके अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बुखार आता है तो उस व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली में राहु ग्रह के बारे में निरीक्षण कराने की आवश्यकता है। राहु ग्रह को देखो, राहु ग्रह कहां बैठा हुआ है, या राहु ग्रह पीड़ित तो नहीं है, राहु ग्रह छठवें भाव में तो नहीं बैठ रखा है। तो इसका निरीक्षण करा करके आप उस ग्रह का उपाय करके अपने रोगों से निजात पा सकते हैं। जैसे केतु ग्रह है तो ये अक्सर क्या करता है, जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, गुप्त रोग, कान का दर्द, शुगर तक के भी बीमारी उत्पन्न कराता है केतु। तो आप अपने जन्म कुंडली में केतु देखिए, केतु कहाँ है, किस स्थिति में है, और कहीं केतु पीड़ित तो नहीं है, या जो रोगेश है वह केतु ग्रह पर दृष्टि तो नहीं डाल रहा है। तो ये सब देख करके आप केतु का उपाय करके और इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।